लेकिन लोग जब बोलते हैं ना कि यार अगर मैं किस्मत वाला होता ना, इफ आई वॉज लकी आई विल बी सक्सेसफुल। अगर मैं किस्मत वाला होता तो मैं कामयाब होता, मैं आसमानों को छू रहा होता। लेकिन एक और वर्ड भी है जिसे बोलते हैं हार्ड वर्क, मेहनत। ये किस चीज की बला है? लोग बोलते हैं ना कि यार बहुत मेहनत की लेकिन किस्मत खराब थी। एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हार्ड वर्क जो है ना, हार्ड वर्क, इसका कमाल ऐसा है ना कि जैसे इंसान बोले ना कि एक तीर से दो शिकार, ये बिल्कुल फिट बैठता है हार्ड वर्क पे। कि आप चलाते हैं एक तीर मगर वो निशाना दो जगह लगा लेता है। एक मिसाल देता हूँ आपको, जो एक फेमस यूट्यूबर है डैन मार्टेल, जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। डैन मार्टेल से किसी ने पूछा कि सर 2022 या 2023 2024 में मैंने आपको जब फॉलो किया तो तब आपके सिर्फ 100 केस थे, आज 100 केस से भी कम थे। आज 2 साल के अंदर अंदर आपने 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच गए। इतने कम टाइम में आप इतने सक्सेसफुल हो गए। यू आर लकी। आप बहुत खुश किस्मत है। डैन मार्टेल उसको जवाब देता है कि देखिए भाई, आपने मेरे ये 3 साल तो देखे, लेकिन आपने कभी मेरा यूट्यूब चैनल खोला है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया कब है और मैंने वीडियोस डालना कब से शुरू किए? उसने बोला इसके 12 साल से ज़्यादा हो गए हैं, या 10 साल तकरीबन, अप एंड डाउन। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और मैंने वीडियोस डालना शुरू की थी। तो इसके मुताबिक मैंने जो 8 साल मेहनत की, जैसे किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी ने भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई ओ हो सर आप तो बहुत जल्दी तरक्की कर गए। एक एक वीडियो पे 10-50 व्यूज़। कभी किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि ओ सर आप बहुत लकी हैं, 3-5 साल हो गए, ना कोई सब्सक्राइबर है, ना कोई लाख करोड़ों के व्यूज़ आ रहे हैं। तब तो सब बोलते हो बेचारा बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। कहते मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स भी मुझे बोलते थे। उनको तो समझ भी, उसने तो एक पोस्ट में इतने हद तक बोला है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को तो समझ भी नहीं आ रही थी कि ये कर क्या रहा है। उस टाइम में यूट्यूब की इतनी डिमांड तो नहीं, इतने लोग बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये किसके सामने बोलता है, इस आईने के सामने बोल रहा है कि नहीं किसी कैमरे के सामने बोल रहा है। लोग तो मजाक उड़ाते थे मेरा। तो लकी तो दूर की बात, वो बोलते थे बदकिस्मत है बेचारा। डैन मार्टेल बहुत बदकिस्मत है, हाय हाय मर गए। मेहनत बड़ी करता है लेकिन बेचारा की किस्मत खराब है। वही डायलॉग सेम है जो मैं आपको पहले बोला कि भाई बेचारा बहुत बदकिस्मत है, मेहनत बड़ी करता है बच्चा लेकिन कुछ उसको मिलता नहीं है। तो उसने ये बोला कि आपको पता है कि ये लक मेरे पास कैसे लगा, कि जब मैंने मेहनत की, व्हेन आई डू हार्ड वर्क। और ऐसे भी नहीं, मैंने सर झुकाया और मैंने कहा शुरू हो जा। मैंने ये नहीं बोला कि भाई अभी बारिश होने वाली है छतरी ले लूँ। मैंने ये नहीं बोला कि सूरज निकला हुआ है तो सनस्क्रीन लगा दूँ। मैंने कहा निकल जा। आई स्टार्ट पोस्टिंग, आई स्टार्ट ग्राइंडिंग एंड आई स्टार्ट हार्ड वर्क। जिसके बाद आज तुम मुझसे ये बोल रहे हो, जो उस दिन में तुम मुझे ये बोल रहे थे कि हाय बड़ा बदकिस्मत है, आज वही आंटी बोल रही है बेटा तू बहुत खुशकिस्मत है, यू आर सो लकी। इतने कम टाइम में तूने 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स बना लिए, वाह वाह। वही वर्ड्स डायरेक्टली चेंज हो गए। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन तेरा भाई का ये एक्सपीरियंस है ना कि जिस दिन तू हार्ड वर्क करेगा ना, हार्ड वर्क, तो मैं लिख के बताता हूँ कि किस्मत लक तेरे पास ऑटोमेटिकली आएगी और गिड़ गिड़ आएगी कि अब तुझे कोई नहीं रोक सकता तेरा दोस्त बनने के लिए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो आदमी हार्ड वर्क नहीं करता है ना, तो फिर वही होता है कि पता नहीं कि लक आएगा या नहीं आएगा। देख वो आता है लेकिन मेरे फिर बोलना वहाँ कन्फर्म नहीं है। इस तरह वो बोलते हैं ना कि किस्मत किस 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 की चमकती है। 1% 2% लोग हैं, बहुत कम है, बहुत रेयर है कि तू
सोते सोते तेरी किस्मत बदल जाए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर तू हार्ड वर्क करेगा ना तो किस्मत खुद रो दो कि जो है ना तेरे पीछे पड़ जाएगी। वो तेरे पास आएगी, बोलेगा अब तू तू है लकी गाय। किस्मत खुद बोलेगी, लक खुद बोलेगा यू आर द लकी गाय। तो इस दोनों को जो है ना, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि ये एक्चुअली है कनेक्टेड, लेकिन हम इसको ऐसे अंदाज से देखते हैं ना कि नहीं 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 यार, इसको आगे करूँ, इसको पीछे करूँ, इसको पीछे करूँ, इसके आगे करूँ तो हो सकता है कोई फार्मूला बन जाए। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम एक आम लोगों की बात कर रहे हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम आदमी से मुखातिब हूँ, जिसका यही कानून जो 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 नेचर और जो साइकोलॉजी है लाइफ की, वो यही बताती है कि हमेशा हर एक काम अपने वक्त पे और स्टेप बाय स्टेप पे करोगे तो आप उस अंदाज तक पहुंचोगे। लोगों को तो ये समझ भी नहीं आता है कि जब वो घर खड़ा हो जाता है ना, घर जब बन जाता है तो लोग ये समझ रहे होते कि यार ये ज़मीन के ऊपर बना है, ज़मीन के ऊपर। लेकिन शुरू में जब घर बन रहा होता है ना, आपको पता है कितना बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है, बेसमेंट, जो उसकी बेसमेंट बनी जाती है। कभी लोग उसके बारे में नहीं बोले कि यार अपनी बेसमेंट पे खड़ा है, उसकी बेसमेंट बड़ी स्ट्रांग है। लोग बेसमेंट को भूल जाते हैं, लोग मकान को देखते हैं। तो यही वो चीज़ है कि लोग बोलते हैं कि यार ये देख कितना खुशकिस्मत है, इसने मकान बना लिया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने जब बेसमेंट बना रहा था तो सबसे हार्ड वर्क, मुझे आज भी याद है, एक दिन अब वो घर में आए तो वो हयाताबाद में एक्चुअली में एक प्लॉट ख़रीदा था, तो उसके लिए बेसमेंट बना रहा था। तो बेसमेंट में एक पत्थर निकल आया। आप यकीन करें, उस टाइम मेरे अब्बू बहुत पावरफुल थे क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उसने उस पत्थर को काटने के लिए कैसे कैसे मशीनरियाँ बुलाई, लेकिन वो पत्थर कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसकी वजह से अब्बू हार मान गए। उसने बोला यार ये प्रॉपर्टी सेल करते हैं किसी और को। तो उस पे इतनी मेहनत लगी, इतना गहरा, क्योंकि उसको पता है कि दिस शुड बी द बेस्ट। अगर बेसमेंट ठीक नहीं बनी, बेसमेंट को हमने आधा बना दिया और हम नीचे तक नहीं गए, तो उसकी बुनियाद स्ट्रांग नहीं होगी, ये घर टिक नहीं पाएगा, 2-3 साल बाद गिर जाएगा। तो ही से नो नीड। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि कभी भी आपकी मेहनत जो है ना, मेहनत वो रायगा नहीं जाएगी, वो वेस्ट नहीं होगी, कभी भी नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी नहीं। जो लोग ये बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली वो उस तरह मेहनत को देखते नहीं है। एक इतना बड़ा आदमी जो सिर्फ एक मकाम तक, वो सिर्फ 8 साल की बात कर रहे हैं। आजकल कोई 2 साल 1 साल की भी बात नहीं कर सकता। आए ज़रा मेरे सामने, बोले कि सर नहीं, मेरे 3-3 4-4 साल हो गए, मैं यूट्यूब पे हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अबे 2-2 महीने में, 2-2 महीने भी बहुत ज़्यादा है। एक हफ्ता 2-3 वीडियोस डालता है, देखता है व्यूज़ नहीं आ रहे, माफ़ कर। तो कितनी कीमती चीज़ है ये कि हमें इस प्रोसेस को जो है ना पहले एंजॉय करना है। दूसरी बात ये है कि इससे अपने आप को चुराना नहीं है कि यार मैं चुप जाऊँ, हार्ड वर्क नहीं कर सकता, किस्मत आएगी। नहीं, जिस दिन मैं बोल ना कर किस्मत आपको गारंटी चाहिए ना, तो ये करो, हार्ड वर्क को पकड़ लो। हार्ड वर्क को पकड़ लिया, उसके ऊपर टुकाई करो। जैसे आप उसको टुकाई करेंगे, ऑटोमेटिकली किस्मत, सुबह उठेंगे ना, किस्मत आपके लेफ्ट में, राइट में, सर के साइड से, पाँव की तरफ से बोलेगी नमस्ते जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, की हाल चाल है, चले सर, कसम से ऐसी बोलेगी और ऐसा आपका वेलकम करेगी। बस पेशेंस रखो और इस हार्ड वर्क की ऐसा रस निकालो ना। जिस तरह मेरे टाइम में, मुझे याद है जब टूथपेस्ट ख़त्म हो रहा होता है ना, और आप बोल रहे हैं यार आज इससे थोड़ा भी निकल आए ना, कल मैं नया ख़रीद लूँगा, तो उस टाइम जिस तरह आप स्क्वीज़ करते हैं ना टूथपेस्ट को कि निकला थोड़ा सा साले, इसी तरह हार्ड वर्क की जो है ना मालिश करता जा। जो कुछ उसके अंदर है निकाल निकाल, आज आखिरी दिन है, थोड़ा और निकाल, फिर जादू देखना, यू विल सी द मैजिक। थैंक यू गाइस, सी यू।